हेलो दोस्तों, एच की स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग समास पढ़ेंगे। यूपीपीसीएल जेई के लिए चल रहा है ये सब। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो समास किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सम प्लस आस। आस का मतलब होता है बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना होता है। तो सम धन आस मतलब बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना। तो समास की परिभाषा क्या है कि विचारों का स्पष्ट और प्रभावशाली और संक्षिप्त करण ही समास कहलाता है। तो विचारों का स्पष्ट और प्रभावशाली और संक्षिप्त करण ही समास कहलाता है। या आप कह सकते हैं कि कम शब्दों में अधिक बात कहना, कम शब्दों में अधिक बात कह देना, वही समास कहलाता है। अब बात करते हैं हम लोग कि शब्दों के मेल से जो संक्षिप्त शब्द बनता है उसे समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है। तो क्या होता है? शब्दों के मेल से जो संक्षिप्त शब्द बनता है, छोटा शब्द बनता है, वही क्या होता है? उसे समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है। आगे है आपका समास पद को वापस विस्तृत में लाने को समास विग्रह कहा जाता है। तो समास पद को ही वापस विस्तृत रूप में लाने को ही हम लोग समास विग्रह कहते हैं। तो समास विग्रह जैसे राजकुमार दिया है, इसका समास विग्रह अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का कुमार हो जाएगा। इसमें जैसे दिया है राजा का कुमार, राजकुमार बना, तो क्या हो जाएगा? ये जो राजा है ये आपका पूर्व पद या प्रथम पद हो जाएगा, और कुमार जो है ये आपका उत्तर पद या द्वितीय पद हो जाएगा। आगे है आपका समास के भेद। तो समास के भेद देखेंगे हम लोग। तो कितने प्रकार के होते हैं? आपका 6 प्रकार का समास होता है। कौन कौन सा होता है? पहला है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा है आपका क्रमधारय समास, चौथा है आपका द्विगु समास, पांचवा है आपका बहुब्रीहि समास, और लास्ट और छठवां है आपका द्वंद्व समास। इसको याद करने का ट्रिक ये है आपका। कैसे याद कर सकते हो? अब तक दादा। तो आ से हो गया अव्ययी भाव, बा से हो गया बहुब्रीहि, ता से हो गया तत्पुरुष, का से हो गया क्रमधारय, दा से हो गया द्विगु, और दा से हो गया द्वंद्व समास। ये आपका याद करने का ट्रिक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अव्ययी भाव समास को क्या कहा जाता है, इसमें कौन सा पद आता है। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है या मुख्य होता है। अब बात करते हैं आगे हम लोग द्विगु समास की। तो इसमें क्या होता है? दूसरा है आपका कि द्वितीय पद उत्तर पद प्रधान या मुख्य होते हैं, जैसे राजकुमार। अब बात करते हैं बहुब्रीहि की। तो इसमें इसमें कोई दूसरा पद ही मुख्य या प्रधान होता है, जैसे दशानंद हो गया आपका एग्जाम्पल में। तीसरा है आपका बहुब्रीहि समास। इसमें इसमें दोनों पद मुख्य या प्रधान होता है, जैसे माता पिता, दिन रात। इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, मुख्य या प्रधान होते हैं। और जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, आ जन्म क्या है? अजन्म है। इसमें देखिए अजन्म में क्या है? उपसर्ग है। आ जो है वो क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले जुड़ता है वही उपसर्ग कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या है। तो अव्ययी भाव समास क्या है इसको देखते हैं। तो पूर्व पद या प्रथम पद, पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान या मुख्य होता है। इसमें अव्ययी भाव में क्या होता है? पूर्व पद हो या मुख्य, उसी को प्रथम पद कहते हैं, वही क्या है? मुख्य होता है। अब बात करते हैं उपसर्ग की। इसमें उपसर्ग में क्या क्या आता है? अनु, आ, भर, यावत, यथा, प्रति, वे, नि, दर, ला, नि आदि अव्ययी भाव समास होते हैं। मतलब इसमें उपसर्ग जुड़ते हैं। समास पद और विग्रह हम लोग देखेंगे।
जैसे लिखा है यथा धन यथाशक्ति, तो विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। दूसरा है आपका प्रतिदिन, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन। आगे है यथास्थान, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो स्थान निर्धारित है। आगे है आपका अजन्म, क्या हो जाएगा, जन्म से लेकर। आगे है रातों रात, क्या हो जाएगा, रात ही रात में। तो ये आपका हो गया अव्ययीभाव समास का समास पद और विग्रह हो गया। आपका आगे एग्जाम्पल है 7वां, यथा योग्य, क्या हो जाएगा, जो क्या हो, जो जितना योग्य है। अनुदिन, इसमें अनु यथा ये सब क्या है, आपका उपसर्ग है। दिन पर दिन, अनुदिन मतलब दिन पर दिन होता है। अपाद मस्तक, क्या होता है, पाद से लेकर मस्तक तक, मतलब पैर से लेकर मस्तक तक। अनुगमन क्या होता है, गमन के पीछे गमन। अभूतपूर्व क्या होता है, जो पहले कभी ना हुआ हो। यथाक्रम क्या होता है, क्रम के अनुसार। यथा नियम क्या होता है, नियम के अनुसार। अनुकूल क्या होता है, मन के अनुसार। आगे है भरपेट, तो पेट भरकर होता है। आगे एग्जाम्पल है आपका बेशक, बिना शक के। और है खूबसूरत, इसका विग्रह क्या होगा, अच्छी सूरत वाली। निर्विवाद क्या होता है, बिना विवाद के। आकरण क्या होता है, बिना कारण के। तो ये आपका अव्ययीभाव समास हो गया, जिसमें उपसर्ग जुड़कर ये शब्द बने हैं। अब हम लोग बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास क्या होता है कि इसमें उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान या मुख्य होता है। आगे समासिक पद, समस्त पद समास पद बनाते समय कारक चिन्ह, कारक विभक्ति, विसर्ग का लोप या गायब हो जाते हैं, उसी को तत्पुरुष समास कहा जाता है। कारक भी विभक्तियों के सहायता से तत्पुरुष समास के क्या होते हैं, सहायता से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बात करते हैं। कारक क्या होता है, तो ऐसे कारक चिन्ह या शब्द या कारक विभक्ति या परसर्ग संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर अन्य शब्दों के साथ संबंध बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे आपका क्रिया के साथ जुड़कर इन्हीं शब्दों को कारक कहा जाता है। क्रिया के साथ जुड़कर इन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे कि राम ने रावण को तीर से मारा, इसमें राम जो हो गया वो कर्ता हो गया, रावण जो है वो कर्म हो गया, और तीर से ये हो गया आपका कारण कारक, और मारा हो गया आपका क्रिया हो गया। अब देखेंगे हम लोग कारक विभक्ति चिन्ह परसर्ग और हिंट देखेंगे। इसमें कारक में जैसे कर्ता और विभक्ति चिन्ह उपसर्ग हिंट, तो इसमें कर्ता में प्रथम पद नहीं होगा, तो इसमें जो है आपका ने क्या है, विभक्ति में ने दिया है, ये कार्य को करने वाला, जो अभी आप एग्जाम्पल देखे हैं उसी का है। कर्म में द्वितीय कर्म है, इसमें जो है आपका को है क्रिया का प्रभाव जिस जिस पर हुआ हो। करण क्या है, तृतीय पद है, इसमें तृतीय कारक है, से के द्वारा है, तो बिना क्रिया को संपन्न करने वाला ये साधन है। आगे आपका संप्रदान चतुर्थी है, को या के लिए, क्रिया जिसके लिए संपन्न हुई है उसके लिए है। अपादान पंचमी से, ये आपका अलगाव का भाव होता है। और संबंध क्या है, संबंध में खष्टमी का की के रारी रे है, इसमें आपका संबंध या रिश्ता आता है। अधिकरण में ये सप्तमी कारक है, इसमें में पर आता है विभक्ति, क्रिया का स्थान, ये हिंट जो है वो क्रिया का स्थान बताता है। आगे आपका संबोधन, इसमें हे अरे अभी लास्ट में संबोधन चिन्ह दिया रहेगा, हो, ये संबोधित करते हैं। अब बात करते हैं कि पहला कर्म तत्पुरुष समास, जो अभी पढ़े थे आप लोग 6 होते हैं, वही है कि कर्म तत्पुरुष समास। इसमें को विभक्ति का लोप हो जाता है, इसमें क्या होता है, को विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे
एग्जाम्पल है जेब कतरा, तो क्या हो जाएगा, जेब को कतरने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। ग्रह, ग्रहागत, तो क्या हो जाएगा, ग्रह को आगत। आपका दूसरा है करण तत्पुरुष समास, इसमें से के द्वारा प्रसर्ग का लोप हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे भयाकुल, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, से के द्वारा प्रसर्ग का लोप होता है, तो भयाकुल, तो भय से आकुल। मद शून्य, तो मद से शून्य। रस भरा, तो रस से भरा। दंड पीड़ित, दंड से पीड़ित। शोकग्रस्त, तो शोक से ग्रस्त। तीसरा है आपका संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें को के लिए का लोप होता है, को और के लिए लोप होता है। जैसे एग्जाम्पल है सभा भवन, तो सभा के लिए भवन हो गया। शिक्षालय, तो शिक्षा के लिए आलय। और लोक हितकारी, तो लोक के लिए हितकारी हो गया। अब आपका चौथा है, तो इसमें अपादान कारक, तो इस कारक में से विभक्ति का लोप होता है। जैसे पाप मुक्त, तो पाप से मुक्त से विभक्ति का लोप होता है। दुरागत, दूर से आगत। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। और वृक्षापतित, वृक्ष से पतित। इसमें आपका संबंध तत्पुरुष समास, इसमें प्रसर्ग का की के रा री रे का लोप होता है। एग्जाम्पल जैसे आपका है सेनापति, सेना का पति। राजपुत्र, राजा का पुत्र। सभा, सभा जो द्वार, तो क्या हो जाएगा, समाज का द्वार। आगे आपका छठवां है अधिकरण तत्पुरुष समास, तो इसमें प्रसर्ग क्या आएगा, में पर का लोप होता है। में पर का लोप होता है। जैसे आपका है लोकप्रिय, लोक में प्रिय। आगे आपका नरोत्तम, नरो में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती। आनंद मग्न, तो आनंद से मग्न। आगे है आपका नंग समास, जिसमें जिसका पूर्व पद निषेध सूचक होता है। जैसे नो, नॉट। नी, गैर, अन। एग्जाम्पल है आपका अधर्म, अनिष्ट, अनावश्यक, गैर, वनजीव, असंभव, असभ्य, ये सब शब्द हैं। आगे आपका है लुप्त तत्पुरुष समास, इसमें जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा, तो इसमें दही बड़ा हो गया। ऊंट से चलने वाली गाड़ी क्या होती है, ऊंट गाड़ी होती है। पवन से चलने वाली चक्की, तो इसको क्या बोलते हैं, पवन चक्की बोलते हैं। तीसरा है आपका कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है, विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है। इसमें विशेषण प्रथम पद है और विशेष क्या है, उत्तर निशेष है। कर्मधारय समास, इसमें क्या है, उपमेय और उपमान होता है। और समानता मतलब तुलना होगी। और इसमें है जो जैसा के समान होता है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे आपका नीली गाय, तो नीली है जो गाय। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। पर्णकुटी, क्या हो जाएगा, पर्ण से जो बनी है कुटी। महात्मा, महान है जो आत्मा। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, ये क्या है, बहुब्रीहि समास। आगे हम लोग देखेंगे चौथा आपका द्विगु समास, इसमें क्या होता है, पूर्व पद या प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो इसमें एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, जैसे नवग्रह है, नौ ग्रहों का समागार, समाहर। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। पंसेरी, पांच शेरों का समूह, जैसे 1 किलो 2 किलो। और सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। तो ये आपका द्विगु समास हो गया। अब आपका है पांचवा बहुब्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इन शब्दों का एक विशेष या विशिष्ट अर्थ होता है। योग रूष्ट शब्द होते हैं जिनका अर्थ निश्चित होता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, जैसे दशानन, रावण। और जलज, इसको क्या है, कमल है, पंकज कमल। चंद्रमौली, ये आप लोग बनाइएगा। और पीताम्बर, पीत है जो अंबर। और चक्रपाणी, ये लोग आप बनाएंगे इसको। और गिरधर, इसको भी आप बनाएंगे। अब बात करते हैं छठवां और लास्ट है
द्वंद्व समास। तो ये है आपका द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और क्या होते हैं, द्वंद्व समास में सामान्यतः दोनों शब्द परस्पर विलोम शब्द होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों शब्दों के बीच योग चिन्ह का लोप होता है या योग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तथा इनका विग्रह करने पर या और का क्या होता है, तथा इनका विग्रह करने पर या और का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, माता पिता, माता और पिता, तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये आपका योजक चिन्ह है, इसमें आपका योजक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाता है, और शब्द आ जाता है। तो ये आपका समास आज एंड होता है। अब लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं। तब तक लिए जय हिंद।